हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर में। क्या हाल चाल है जी? सब बढ़िया हो, स्वस्थ हो? हाँ जी, जुड़ जाइए एक बार सभी जल्दी से। सुबह के नाश्ता सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार आ जाइए जल्दी से। सुबह के 5 बजे पड़े हैं। बहुत ही कोहरा छाया हुआ है। कल बरसात हुई थी, आज भी बरसात हो सकती है। मैं मौसम विभाग की बातें नहीं बताने आया हूं, मैं बताने आया हूं आपको जो हमारी सीरीज चल रही थी रामसर साइट है उनके बारे में मैं बताने के लिए आया हूं। आपकी लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। 1-2 दिन में आपकी यूपी कांस्टेबल की भी आ जाती है। तो रामसर साइटें कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके में भी रोल पार्ट करती ही है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम देना, आप चाहे सीटेट का देना, चाहे टीचिंग का एग्जाम देना, चाहे यूपी का कोई एग्जाम देना, पुलिस का एग्जाम देना, चाहे लेखपाल का एग्जाम देना, सभी एग्जाम्स में जितने एग्जाम्स होते हो, एसएससी का एग्जाम देना, सभी के अंदर रामसर साइटें जरूर पूछी जाती रही और पूछी जाती रहेंगी। क्योंकि पर्यावरण का जहां नाम आ जाता है, पर्यावरण से जहां सवाल आ जाते हैं, वहां से रामसर साइटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चले भाई, कल हमने सरसाई नावर झील कर ली थी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और हमने बताया था इसके बारे में। अब आ जाते हैं आज सस्तम कोटा झील के बारे में आ जाते हैं जो कि केरला में है। सस्तम कोटा नाम से सस्तम कोट्टम है ये, सस्तम कोट्टम झील जो कि केरल में स्थित है। ये केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कोल्लम जिले में स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सस्तम कोट्टम। कोल्लम और कोट्टम इस तरीके से याद रखना, केरला में स्थित है और केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कल्लाड़ा नदी से धान के खेत की एक पट्टी के माध्यम से एक अद्वितीय पुनः पूर्ति प्रणाली थी। ये बेसिकली पहले एक धान की खेती में पानी देने की प्रणाली थी, वो अब ये आर्द्र भूमि बन गई है और एक झील है। पुनः पूर्ति तंत्र के नष्ट होने के कारण झील अब समाप्त हो रही है, इसलिए इसका एक इंपोर्टेंस भी है, महत्व भी है और रामसर झील में भी इसलिए इसे शामिल किया गया है। रामसर साइट में भी इसे शामिल किया। कितना प्यारा दृश्य है, सुबह सुबह का मौसम हो, ऐसी जगह बैठे हो, चाय हाथ में हो और ऐसे सूरज उगता रहे। भाई ओहो, जीवन के सब सुख अलग है, सारी बातें अलग है और ये सुख अलग है। और ये सुख पाने के लिए लोग बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ा काम करते हैं, फिर भी नहीं मिलता। मैं आपको सुबह सुबह ये सुख दे रहा हूं, फिर भी तुम लाइक नहीं करते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं चलेगा। चलिए भाई, अगला आ जाइए। सुंदरबन वेटलैंड, सुंदरबन आर्द्र भूमि, सुंदरबन डेल्टा के नाम से आपको पता चल गया होगा। ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। सुंदरबन वेटलैंड दुनिया की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन के भीतर स्थित है। दुनिया के सबसे अधिक मैंग्रोव वन आपको मिलते हैं। मैंग्रोव विशेष प्रकार की एक प्लांट की, आपकी एक पौधे की प्रजाति होती है, एक पेड़ की प्रजाति होती है जो पानी से अपनी शाखाओं से अपना खाना बनाता है। ये एक विशेष प्रकार की प्रजाति मिलती है मैंग्रोव्स और ये डेल्टा के आसपास ज्यादा मिलती है। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा भारत में सुंदरबन में मिलते हैं और यहां पर जो जीव जंतु हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा सुनामी के दौरान मैंग्रोव का सबसे नाम अधिक चर्चा में आया था क्योंकि मैंग्रोव वन में कोई क्षतिपूर्ति नहीं हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। याद रखना, सुंदरबन वेटलैंड जो है सुंदरबन डेल्टा में जो स्थित है पश्चिम बंगाल में, यह सबसे बड़ी रामसर साइट है, सबसे बड़ी रामसर क्षेत्र है भारत का। भारतीय सुंदरबन जो डेल्टा के दक्षिण पश्चिमी भाग को कवर करता है, देश के कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र का लगभग 60% से अधिक है। इसमें 90% भारतीय मैंग्रोव वन की प्रजातियां मिलती हैं। 60% से अधिक दुनिया का मैंग्रोव, माफ कीजिएगा, भारत का 60% से अधिक मैंग्रोव वन यहां पे मिलता है। 90% से अधिक प्रजाति यहां पे मिलती है। और सुंदरबन ये इस तरीके के आपको पेड़ मिलते हैं, आम पेड़ों की तरह ही होते हैं लेकिन इनकी शाखाएं नीचे दलदल में जाती रहती हैं और इनसे वो अपना खाना बनाते हैं। एक विशेष प्रकार की प्रजाति होती है ये मैंग्रोव वन। और यहां पर बंगाल टाइगर भी बहुत देखने को मिलता है इस एरिया में। अगले आ जाते हैं सुरिनसर मानसर लेक। सुरिनसर मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है। झेलम बेसिन से सटे अर्ध शुष्क पंजाब के मैदानों में मीठे पानी की मिश्रित ये झील है सुरिनसर मानसर लेक और बहुत बार चर्चा में आती रहती है। जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी यूटी में आपके ये स्थित है। इसके बाद एक बहुत बड़ी झील है तसो मोरिरी झील जो लद्दाख में पड़ती है। जब आप लद्दाख जाते हो, आजकल लद्दाख व्लॉगिंग बड़ी चल रही है, लद्दाख बड़े लोग जाते हैं। हाँ, घूमने का एक अलग से
चस्का लगा हुआ लोगों को, घूमने के लिए लद्दाख जाते हैं वो भी बुलेट पे डुक 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 करते हुए। तो वहां तसमुरोरी झील बहुत ही सुंदर झील है। समुद्र तल से 4595 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी से खारे पानी की झील है। मीठे पानी से खारे पानी की बन जाती है। कहा जाता है यह स्थल चीन के बाहर सबसे लुप्त प्राय क्रेनों में से एक ब्लैक नेक्ड क्रेन की बात करें तो आईयूसीएन रेड डाटा बुक में इसका स्टेटस है नियर थ्रेटेंड, और ये भारत में बाहर हेडेड गीज के लिए एकमात्र प्रजनन स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। एकमात्र भारत का जो गीज होता है, हेडेड गीज, बार हेडेड गीज मतलब एक सारस जैसा ही होता है जिसके ऐसे बार हेडेड, उसके सर पर इस तरीके से रेखाएं बनी होती है, और उसके प्रजनन के लिए एकमात्र स्थल है तसमुरोरी झील, जो कि लद्दाख में देखने को मिलती है। महान तिब्बती भेड़िया, उर्गली और तिब्बती जंगली गधा इस क्षेत्र के लिए स्थानीयकारी है। यहाँ पे तिब्बती भेड़ भी देखने को मिलती है जो अपने ऊन के लिए जानी जाती है। बहिर्वाह न होने के कारण, शुष्क मैदानी स्थितियों में वाष्पीकरण के कारण लवणता की विभिन्न स्तर होते हैं। हमने बताया कि मीठे पानी से खारे पानी की बन गई इसलिए क्योंकि बहिर्प्रवाह यहाँ नहीं है, इसमें बाहर पानी जाने का रास्ता नहीं है, और ताकि लगातार इसमें उत्सर्जन होता रहता है जब सूरज की किरणें पड़ती है, इस कारण से इसका नमक का स्तर बढ़ता रहता है। और ये एक शुष्क प्रदेश है, बिल्कुल सूखा हुआ इसी तरीके का एक एरिया है। यह है तसमुरोरी झील जो कि लद्दाख में पड़ती है। अगला आता है अपर गंगा रिवर टू नरोरा स्ट्रेच, ऊपरी गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। आप सभी को पता होगा, नदी आईयूसीएन रेड लिस्टेड गंगा नदी डेल्फिन और गंभीर रूप से लुप्त प्रयाग घड़ियाल के लिए आवास प्रदान करती है। यदि मैं बात करूं डॉल्फिन की, गंगेज डॉल्फिन की, गंगा की डॉल्फिन की, तो भारत की मरीन एनिमल भी मानी जाती है, राष्ट्रीय जल पशु है अपना गंगेज डॉल्फिन, जो कि आईयूसीएन में रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड मानी जाती है, विलुप्त होती प्रजाति मानी जाती है, लगातार विलुप्त होती जा रही है। इस तरीके का ये एरिया है, ये आप सभी ने देखा है। अगले आ जाइए वेम्बनाड कोल वेटलैंड। वेम्बनाड कोल से आपको पता चल गया होगा ये केरला में है, वेम्बनाड लेक भी वहां पे है। केरल की सबसे बड़ी झील अल्लापुझा, कोट्टायम और अनारकुलम जिले में फैली हुई है। यह सुंदरबन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सबसे बड़ा पहला कौन सा बनाया अपन ने? सबसे बड़ा अपन ने आपको बताया सुंदरबन डेल्टा में जो स्थित है, सुंदरबन डेल्टा में जो स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहला स्थान सबसे बड़ी रामसर साइट है। दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट है वेम्बनाड कोल वेटलैंड, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि। यह भारत की सबसे लंबी झील भी है। इस पर भारत का एक राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग नीति के अंतर्गत भारत में कुल 111 जलमार्ग बनाने हैं, जिनके अंतर्गत इन जलमार्गों को प्रवाह के लिए यातायात लायक बनाना है। उनमें से एक राष्ट्रीय जलमार्ग यहां देखने को मिलता है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जल्दी से आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे लिख के बताओगे। यह समुद्र तल से नीचे और विदेशी मछली किस्मों और समुद्र तल से नीचे धान के खेतों के लिए बहुत फेमस है। बहुत ही इसका नाम है वेम्बनाड झील। इस तरीके से यहां बहुत सारे आपको खेल देखने को मिलते हैं, एक विशेष प्रकार के आयोजन यहां पे मिलते हैं। इस तरीके से लंबी लंबी यहां नौकायन करी जाती है, नौकायन की प्रतियोगिताएं यहां पर होती है। मंदिर बहुत सारे हैं यहां पर। अगली है वूलर लेक। वूलर झील के बारे में आप सभी को पता होगा, जो भी जम्मू एंड कश्मीर जाता है, जम्मू जाता है, वूलर झील जरूर देखता है। ये जम्मू कश्मीर यूटी टेरिटरी में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी। कल मैंने सांबर झील बताई थी, लेकिन सांबर झील अंतर्देशीय है, अंतर प्रवाह वाली है, वो सांबर झील है, लेकिन वो खारे पानी की है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपको वूलर झील देखने को मिलती है। इस तरीके से बहुत सारे कमल मिलते हैं यहां पर, बहुत सारी प्रजातियां यहां देखने को मिलती हैं। अगला है असन बैराज झील। असन बैराज जो कि उत्तराखंड में स्थित है। असन बैराज कहां स्थित है? यूके में स्थित है। यूके मतलब उत्तराखंड, यूके मतलब इंग्लैंड मत समझ लेना मेरे भैया, यूके मतलब उत्तराखंड। यह देहरादून जिले में यमुना नदी के अपने संगम तक बहने वाली आसन नदी का एक खंड है। यह आसन बैराज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह आसन नदी पर एक बैराज बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है। यह क्षेत्र गंभीर रूप से लुप्त प्राय लाल सिर वाले गिद्ध यहां पर देखने को मिलते हैं, सफेद तुम वाले गिद्ध देखने को मिलते हैं, बेयर पोचार्ड देखने को मिलती है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बेयर पोचार्ड की बात करूं तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, विलुप्त हो जाने के कगार पर है। यहां पर विलुप्त होने वाली या जिनको
खतरा संभव है। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां यहां पर देखने को मिलती हैं। इस तरीके का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। आसन नदी के मुहाने पर यह स्थित है और इस तरीके से यहां पर बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं क्योंकि भाई सुबह का रास्ता थोड़ा कम ही हो जाए तो अच्छी बात है। रोज रोज अपनी क्लास होती है, आप सभी को पता है, जैसा कि कल भी क्लास होगी। कल अपन रामसर झीलें खत्म कर देंगे। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए कल तक मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलिएगा अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टाग्राम पर इत्यादि चीजों पर। और बाकी लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है जैसा कि आप सभी को पता है। अपने लिए आपके लिए जो एक सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं बताने आया हूं वह है यूपी लेखपाल बैच, सरस्वती बैच। लगभग 5 से 7 दिन हो गए इस बैच को चलते हुए और यही बैच चल रहा है। लेखपाल की तैयारी यहां आपको करवा रहे हैं, ये बैच आप ले सकते हैं और इसकी प्राइस आपको पड़ती है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस आपको देखने को मिलती है 499 में। इसके बाद 6 बजे आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास होती है। 5:30 बजे वोकैब की क्लास होती है। जो सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी करते हैं वो वोकैब की क्लास भी ले। और 6 बजे करंट अफेयर्स की होती है। 7 बजे आपकी स्टैटिक जीके की होती है। 8 बजे आपकी रीजनिंग की होती है। 9 बजे आपकी हिंदी की होती है। 10 बजे अगेन रीजनिंग की होती है। 10 बजे आपकी ऑनलाइन जीके जीएस भी होती है। इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। लेखपाल की तैयारी करते हो तो लग जाओ, कांस्टेबल की आने वाली है 2-3 दिन के अंदर। इसी जोश जुनून के अंदर लगे रहो और इस बार सिलेक्शन पक्का लेना है। वादा करिए कि सिलेक्शन आप लोगे, पीछे नहीं हटोगे, परेशानियों से परेशान ना होगे। आजकल आप लोगों के बड़े मैसेज आते हैं, मैं डिप्रेशन में, मेरा मन नहीं लगता, मेरा ये है, मेरा वो है। भाई सबको छोड़ दे, 3-4 दिन बैठ जाओ। दिमाग में जितनी चीजें आ रही है, इसने वो कह दिया, इसका फोन नहीं आया, पापा ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया, भाई ने बोल दिया, बहन ने बोल दिया, घर वालों ने निकाल दिया, रिश्तेदारों ने पीट दिया, इन सभी बातों को आने दो, कोई बात नहीं, बैठे रहो। 3 दिन बैठने के बाद चौथे दिन आपका पढ़ाई में दिल लगना लाजमी होगा। चौथे दिन दिल लगने लग जाएगा और 21 दिन आपने ऐसा कर लिया तो आपको आदत पड़ जाएगी पढ़ने की। और आदत जब पड़ जाती है तो छुटाना महंगा हो जाता है। तो ऐसी आदतें बनाइए, अच्छी आदतें बनाइए और इसी के साथ लास्ट संदेश की अपने छोटों को प्यार दीजिएगा, बड़ों को आदर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।